आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपने 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी इब्तिदा की है। कल के लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वाइब्रेशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसके लिए कंडीशंस क्या होती है। तो आज हम उसकी एग्जांपल्स जो कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे जी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन अब मैं लिख नहीं रहा, बस इसको ग्राफिक मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं कि क्या होता है। नेट फोर्स जो उनसे होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट उसके मेन पोजीशन की तरफ होते हैं, और ये टू एंड फ्रो मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन होता है। ये जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इससे पिछली मेरी जो वीडियो उधर मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है, और साथ में जो डेफिनेशन उसकी बनती है वो लिखी भी है, तो आप उधर से देख सकते हैं। अच्छा, तो ये डेफिनेशन लॉन्ग, ये बेटा आपका लॉन्ग बोर्ड में 2021 यानी इस साल जो 10th के पेपर लाहौर बोर्ड के हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको मैथ्स टेस्ट टू स्प्रिंग आया था लॉन्ग, और फर्स्ट टाइम आपको सिंपल पेंडुलम आया था लॉन्ग, और सेकंड टाइम मैथ्स टेस्ट टू स्प्रिंग आया था। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ये इससे अलावा पीछे 2029 में आया था, उसके अलावा 2019 में आया था, उसके अलावा 2017 में आया था, और पीछे होप्सो 2014 में आया था। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो इसको आपने जी अच्छी तरह तैयार करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन होगी कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच net force is directly proportional to displacement and displacement is directed towards mean position। चलें जी, अब हम इसकी ये एग्जांपल है जी, मैस स्प्रिंग सिस्टम या फिर मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, ये देखते हैं। सो आज का हमारा क्या टॉपिक है? मैस अटैच मैस स्प्रिंग सिस्टम, और कोशिश करूंगा एक बार ही सारा लिख दूं, बार बार रेज करने की जरूरत ना पड़े। ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अच्छा पहले आपको मैं इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इससे जो रिलेटेड इनमें से शॉर्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछेंगे, पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख देनी है, और उसके बाद फिर ये शुरू कर देना है। हाँ जी, अगर वो बाज का पूछ भी लेते हैं व्हाट डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन मैथ स्प्रिंग सिस्टम या मैथ अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम, तो वो आपने उसका जवाब लिख देना। अच्छा चलें जी, फिलहाल हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है। इसके बेटा हम ना इसको ना थोड़ा प्रेजेंट करके करते हैं, तो 3 केसेस में इसको हम डिवाइड कर देते हैं जी। सबसे पहले जी केस 1, पहले हम ना देखते हैं साथ में ये डायग्राम्स भी आपने बनानी है। केस 1 हो गया। अच्छा, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये इसके साथ मैथ्स अटैच्ड है। अच्छा, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कोई भी नेट फोर्स एक्ट किए बगैर जिस पोजीशन में एक बॉडी होती है उसको कहते हैं उसकी मीन पोजीशन, और वो फोर्स लगाने से जो होती है वो फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और वो छोड़ देने के बाद जहाँ तक वो जाती है वो सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये वो हमने फर्स्ट मीन पोजीशन ली है, ए फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन और बी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। ये आगे आपको बताया जाएगा कि क्या काम है। अच्छा, अब ये हमने डायग्राम बना ली। केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि हमने इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगाई, हमने फोर्स नहीं लगाई तो फोर्स कितनी होगी? 0। फोर्स नहीं लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी जाहिर बात है 0 होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में किया नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सो अब फिर हम क्या इसके कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे जी? केस 1 क्या होगा? व्हेन no force is acting
अपॉन mass spring system then no displacement will be covered। यानी देखिए कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रही तो वो बॉडी स्टिल है। ये केस वन हो गया। उम्मीद है आपको आप बुक का ना करें, आप मेरे वाला करें ना, तो आपके बुक से ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बजाय ये कि आप बुक की सारी रीडिंग करें, मैं आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने साथ दिया तो। अब केस वन ये हो गया। चलें जी, बस केस वन ये हो गया। अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू जी क्या है, फिर से हर में आपने क्या, हर केस के साथ हमने डायग्राम लगानी है। अच्छा, केस टू में हमने क्या किया। अच्छा, अब हम फोर्स क्या है, स्प्रिंग को खींचेंगे, यानी इस पर फोर्स लगाई है तो स्प्रिंग खुला हो जाता है, जाहिर बात है। ये एम हमने मैथ का नाम दे दिया। ये ओ, ये ए, ये बी। अच्छा, इधर को इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और फोर्स भी हमने इधर पे लगाई है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा आपने जब स्टार्ट करना है ना केस से पहले, तब आपने थोड़ी सी हीरा जा लिख लेनी है जी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m attached to spring। बस ये आपने एक दो लाइन लिख देने, फिर आपने ये कैसे शुरू कर देने हैं। आपको मैं मुकम्मल प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ जो आपने करके आपके बोर्ड में, जिससे आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें क्या, हमने फोर्स लगाई है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाई है हमने, उससे क्या हुआ, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। सो इसको पहले इंग्लिश में लिखेंगे। व्हेन अ फोर्स F is applied on system, then body covers X displacement। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली कर देते हैं बाय हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के यंग्स मॉडुलस से पीछे टॉपिक में आपने हुक्स लॉ पढ़ा था, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से किसी को करवाया गया होगा और किसी को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। स्टेटमेंट क्या था कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो इधर क्या जी, फोर्स, इधर हुक्स लॉ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हुक्स लॉ है। ठीक है जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुक्स लॉ। अब देखें, हम प्रोपोर्शनैलिटी तो हमने रहनी नहीं देनी, इसलिए एलिमिनेटिंग प्रोपोर्शनैलिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया तो के कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर इस के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दो हो गए। अब केस 3, बेटा आप केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में फिर से वही डायग्राम। अच्छा जी बेटा, अब देखें, इधर हमने कोई फोर्स नहीं लगा, इधर फोर्स लगा के खींच दिया, अब इधर तक चला। अब जितना हमने स्प्रिंग खींचा उसके बाद हम छोड़ेंगे तो सही ना। केस 3 वही है कि हमने छोड़े। और आप बेशक अपने पास एक स्प्रिंग रख के देख ले, अगर आपको मेरी बात में एतबार नहीं आता तो स्प्रिंग रख के देख लें। स्प्रिंग को खींचे उसने, बाद में ना पहले अपनी ना असल पोजीशन पे आने से पहले ना उसने पहले थोड़ा सा पीछे जाना है, जो उसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ठीक है जी,
इसके बाद ये वापिस अपने असल हालत में चल जाए। इसको हमने केस 3 का नाम दिया जी। आप when mass is when no force is applied on mass, then due to restoring force body या ऑब्जेक्ट या mass moves backward. So वही है कि फोर्स अब हमने छोड़ दी, अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैकवर्ड भी तो डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर लिया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। आपको बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन जब हमने शो करना होता है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं। सो इसको हम इक्वेशन 1 का इधर नाम दे देते हैं, इधर हम लिखते हैं सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जी क्या बन जाएगी, f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स जी। अच्छा ये होता है जी तीसरा केस, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। उम्मीद है आपको इधर तक समझ लग गई होगी। बेटा ये जो होते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जी जिसपे हम कोई फोर्स लगाने से जो जिस जगह पे वो आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल हालत से हट के जिस फॉर्म में आ जाते हैं वो जी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। कोई फोर्स ना लगाए और जब वो जिस हालत में होते हैं वो मीन पोजीशन होते हैं। बेटा ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, ये मैं आपको एक टॉपिक कवर कराऊंगा और इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशंस बन रही होगी वो उस टॉपिक के बाद आपकी इंशाल्लाह 1 या 2 वीडियोस बना के वो क्लियर करूंगा। होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जब आपसे वो खाली पूछे ना मैथ्स खाली भी पूछे और साथ में वो बाज़ लिख भी देते हैं आसानी के लिए, ये प्रूव करें कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने इसकी कंडीशंस में क्या पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है, ये तब होता है जब एक्सेलरेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है और डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना तो इससे पीछे वाली वीडियो है उस पर आप लाजमी जाके सुन लीजिएगा, उसकी चारों कंडीशंस को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया। तो चले जी अब हम वो प्रूव कर देते हैं। चलें जी फिर होप से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलें जी अब हम आगे चलते हैं प्रूफ करने के लिए। टू प्रूव दैट मोशन ऑफ mass spring system is simple harmonic motion। ये जी लिख दे, या आप बोल्ड करके मार्कर से लिखिएगा, हेडिंग नहीं बनानी, बस 2 लाइनों में आए मार्कर से। बेशक आप गोल मार्कर ले लीजिएगा, ब्लू यूज करते हैं तो ब्लू से लिखें, इसको ना ब्लू से ही लिखिएगा। अच्छा अब आगे एज, जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, इसको अब हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी जी, एज F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, ये हमने इक्वेशन 2 बनाई थी। एंड F इज इक्वल टू एम ए, ये हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। ये बेसिकली क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है जी। अच्छा आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 2 and 3। अच्छा कंपेयर करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ करें।
एफ ऐसे ही है तो वैसे कैंट 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो इधर हमने बेसिकली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पढ़ना, तो एक्सेलरेशन एक तरफ रहने दे और डिस्प्लेसमेंट एक तरफ रहने दे। अच्छा, अब माइनस शो कर रहे ऑपोजिट डायरेक्शन और इसको ज्यादा रहने दे। बाकी हमारे पास क्या बात क्या जी, के ओवर एम के कांस्टेंट है। मैथ भी अगर हम एक फिक्स कर दे तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। सो के ओवर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दिया। कांस्टेंट के साथ इज इक्वल आता है, जब कांस्टेंट ना लिखे तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आता है। सो प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन की तरफ। वो हमें कैसे पता चला, नेगेटिव साइन शो कर मीन पोजीशन की तरफ। सो अब हम इधर लिख देते हैं हेंस proved that motion of mass spring system is simple harmonic। जी बेटा यहाँ पे आपका लॉन्ग कवर हो गया जी। आप इंशाल्लाह ऐसे लिखेंगे तो कोई भी चेकर आपके नंबर नहीं काट सकेगा, बजाय इसके कि आप बुक वाला वो सीधा सीधा लिखे, उधर नंबर कटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा उस पर लिखना पड़ता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज मैंने एक लॉन्ग कवर कराया आपका बोर्ड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस मैं आगे बनाता रहूंगा और आपने मुझे मुकम्मल सपोर्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच।